दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारी जो भारत लिंक की टीम है वो आज आई है किडजी पब्लिक स्कूल की दूसरी ब्रांच में, और स्कूल की जो डायरेक्टर हैं वो हैं श्रीमती शमी मोहन जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो मैनेजमेंट का काम देख रही हैं, और स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो हैं श्रीमती राजबाला नेहरा जी। तो आइए सबसे पहले तो हम आपका स्वागत अपने चैनल के ऊपर स्वागत करते हैं श्रीमती शमी मोहन जी का। मैडम जी, आपका हमारे चैनल भारत लिंक पर स्वागत है। धन्यवाद मिस्टर दलाल। भारत लिंक से आज हमारी संस्था में जो लोग आए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूं, और देखते हैं ये हमसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और कैसे आंसर करते हैं। मैडम आपकी संस्था से ही संबंधित सवाल पूछेंगे, हम एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछेंगे। तो देखिए, अभी ये हमारे स्कूल की जो मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती शमी मोहन जी हैं और अब प्रिंसिपल जी हैं श्रीमती राजबाला नेहरा जी, उनका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। प्रिंसिपल साहब, हम आपका स्वागत करते हैं जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे कांटेक्ट करने के लिए। जी सर। जी बहुत अच्छा। मैडम जी, मैं कुछ आपसे आपकी संस्था के बारे में, एजुकेशन के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैडम शमी मोहन जी, आप हमें बताएं कि आपका ये जो पद है मैनेजिंग डायरेक्टर का, वो आपको कैसे मिला और आपने ऐसा क्या किया और कब से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं? बहुत ही उम्दा सवाल पूछा आपने मेरे से। जी। ये स्कूल जो संस्था है, मैंने 2015 में एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया था। जी। जब मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया तो मैंने सोचा नहीं कि ये मैं किसी और संस्था में हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अपने परिवार में ही हूँ। ना मैंने दिन देखा, ना रात देखी, ना ये देखा कि मेरा पद क्या है। मैंने हर वो काम किया जो मुझे अच्छा लगा और जो मुझे करना चाहिए था। जी, जी, जी। सब काम किया। इवन हम गली गली गए अपने स्कूल के एडमिशन्स के लिए भी। ना संडे ना मंडे कुछ नहीं देखा, बस हम एक दौड़ में चले जा रहे थे कि हम कैसे कैसे इस संस्था को ऊपर पहुंचाएं और कैसे इसमें बच्चों को दाखिला दिलवाएं। तो मैंने अपने हार्डवर्क से और अपने लगन से अपने पद को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया और उसको अच्छा, जैसे कहते हैं कि एक जो मेरा पद था प्रिंसिपल का, ना उसको नीचे होने दिया, पूरा उसको मेंटेन रखा कि उसको कैसे मेंटेन रखते हैं। जी। तो मुझे लगता है शायद मेरे हार्डवर्क को देख के, मेरी लगन को देख के, जो हमारी संस्था के जो लोग हैं, जो हमारे चेयरमैन सर हैं, उन्होंने शायद ये डिसीजन लिया कि अब ये टाइम आ गया है कि मैम को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाए, जो कि पूरे स्कूल को संभाल पाएँ अच्छे से। जी, बहुत बहुत बढ़िया मैडम शमी मोहन जी। अच्छा मैडम राजबाला जी, आप इस संस्था से कब से जुड़े हैं प्रिंसिपल के रूप में और आपको कैसा लग रहा है? सर, मुझे इस संस्था के साथ जुड़ के काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। जी। और इस सेक्टर 10 में जैसे ही सोनू सर ने किडजी की नई ब्रांच को शुरू करने के लिए सोचा, जी। सर के मन में शायद मेरे पढ़ाने के तरीके को देखकर, या मेरी पिछली मेहनत को देखकर, सर ने सुझाव में एक मेरा नाम भी रखा। और शमी मैडम से डिस्कशन होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि मुझे इस पद की जिम्मेदारियां दी जाए। जी, बहुत बहुत बढ़िया। जी मैडम। अच्छा मैडम शमी मोहन जी, थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे, संस्था के बारे में पूछना चाहेंगे। आपकी जो संस्था है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि गुड़गांव के अंदर हज़ारों स्कूल है। तो इसकी क्या वजह है कि आपकी संस्था इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है और इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ में बच्चे यहाँ आने लग रहे हैं? बताना चाहूँगी कि जो हमारी संस्था है वो एक ऐसी संस्था है जो हर किसी को पनाह देती है। जी। ये नहीं देखती कि ये गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है। गरीब का बच्चा है तो हमें उससे कम लेना है, अमीर का है तो ज़्यादा लेना है। जी। हम एक जो नॉर्मल चार्ज होता है उसे चार्ज करके इतना उम्दा हम बच्चों को दे रहे हैं जो शायद ही कोई स्कूल मुझे लगता है देता होगा। जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं बच्चों को, कम फीस में ज़्यादा फैसिलिटी देना, वो हमारा मोटो है और शायद हम दे भी रहे हैं और उसमें अच्छा कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में मैडम? हमारे स्कूल में 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं। जी। और मैं बहुत खुश हूँ उन बच्चों को देख के, मैं कैसे मैं उनको सर्व कर रही हूँ,
कैसे वो बच्चे मेरे स्कूल में आते हैं, खुशी खुशी आते हैं, कभी उनको हमारे स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं हुई। बहुत ही अच्छे जो मेरे टीचर्स हैं यहाँ पे, अध्यापिकाएं हैं, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही उम्दा है। खैर हम तो हैं ही उनको ट्रेन करने के लिए, लेकिन जो हमारे यहाँ अध्यापिकाएं हैं वो बच्चों को टीचर जैसा रूप ना दिखा के एक मदरली इफ़ेक्ट देती हैं बच्चों को, जो कि मुझे लगता है ये हमारे स्कूल के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। हर बच्चे की हर चीज़ हमारी अध्यापिका को पता होता है कि इस बच्चे को आज ये दिक्कत है, और बच्चे हमसे बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आके अपनी बातें बहुत अच्छे से शेयर करते हैं। बिल्कुल डर नहीं है उनमें कि ये हमारी प्रिंसिपल मैम है। बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है हमारी मैम का भी, और हमारे बच्चे भी हमसे बहुत अटैच हैं। मैडम आपका स्कूल प्री नर्सरी से शुरू है ना? हाँ जी सर। तो प्री नर्सरी में तो छोटे बच्चे होते हैं ना, काफ़ी छोटी उम्र के बच्चे होते होंगे। तो इतनी छोटी उम्र के बच्चे घर से, माँ के आंचल से जब दूर आते हैं तो क्या उनको अपनी माँ की याद नहीं आती है? और क्या वो बीच में आकर नहीं ये जिद नहीं करते कि हमें तो अपने घर जाना है? बहुत आपने दिल को छू लेने वाला क्वेश्चन कर दिया। देखो बच्चे, प्री नर्सरी के बच्चे अगर मैं बात करूं तो 2-2.5 साल उनकी एज होती है जब वो हमारे पास आते हैं। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं हम उनको ये नहीं दर्शाते कि आप एक स्कूल में आए हैं, हम ये दर्शाते हैं कि आप एक प्लेग्राउंड में हो और खेलने आए हो हमारे साथ। हमारी जो अध्यापिकाएं हैं उनको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती हैं कि बच्चा जो है ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि मैं घर पे हूँ या कहीं बाहर हूँ। जो हमारी अध्यापिकाएं हैं बच्चों को बिल्कुल एक मदरली टच देती हैं, जो कि एक मुझे लगता है एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। घर में तो माँ एक बच्चे को संभालती है, बट यहाँ पे हमारी अध्यापिकाओं के पास एक क्लास में 20 बच्चे होते हैं। और मैं उन अध्यापिकाओं को हैट्स ऑफ करती हूँ जो इतने छोटे छोटे बच्चों को इतने प्यार से संभालती हैं कि मतलब बच्चा रोना तो क्या, मतलब मुझे लगता है माँ को भी याद नहीं करता, घर जाके भी उसको अपनी अध्यापिका की याद आती है। कई बार तो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं ये कहने कि ये तो हमें भूल चुके हैं, आपका नाम ज़्यादा लेते हैं। तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी अध्यापिकाएं जो हैं छोटे छोटे बच्चों को इतने अच्छे से संभालती हैं कि उनको अपनी माँ की कभी याद नहीं आई और ना ही वो रोते हैं हमारे स्कूल में आके। ये तो मैडम मैं कहूँगा कि किट जी संस्था की है ये एक उपलब्धि है कि इतने छोटे बच्चे जब इतने प्यार से रहते हैं और उनको अपनी माँ की याद तक नहीं आती और वो रोना भी वो नहीं करते, तो वास्तव में आप बच्चों की केयर कर रही हैं। तो मैडम प्रिंसिपल साहिबा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके स्कूल में फैसिलिटी क्या क्या है? जी सर, आज के समय को देखते हुए, आज के युग को देखते हुए एक स्कूल में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास एक बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें बच्चे क्रिकेट और बाकी खेलों के लिए काफ़ी उत्साह से जाते हैं। उसके अलावा हमारे बेसमेंट एरिया में इंडोर गेम्स का भी है, लाइक बच्चे लूडो, चेस, जो भी हमारे इंडोर गेम्स हैं। उसके अलावा स्कूल के अंदर ही हमने एक छोटा पार्क भी डेवलप किया है जिसमें हमारे छोटे बच्चे जो कि प्री नर्सरी से और यूकेजी तक है, क्योंकि हमें लगता है सर कि जो छोटे बच्चे हैं उनका स्कूल के अंदर खेला जाना ज़्यादा सुरक्षित है बजाय कि हमारे जो ग्राउंड है उसमें भेजने से। जी बहुत बढ़िया मैडम जी। मैडम समी मोहन जी, थोड़ा आप स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि आपके स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स की क्या क्या सुविधाएं हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के युग में स्पोर्ट्स जो है बहुत आगे जा रहा है। तो जो स्कूल है उसको भी उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने जो अपने बच्चों को प्रोवाइड किया है, हम कराटे फैसिलिटी देते हैं जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बच्चों को डांस एक्टिविटी कराते हैं एंड उसके अलावा अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्केटिंग क्लासेस, जो कि आज की क्षेत्र में मुझे लग रहा है बहुत ही आगे बढ़ चुका है स्केटिंग। साथ ही साथ बच्चे वॉलीबॉल में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हमने जैसे कि हमारी प्रिंसिपल मैम ने बताया कि हमारे पास एक बड़ा प्लेग्राउंड है, वो स्पेशली हमने बच्चों के लिए बनाया है ताकि बच्चे वहाँ पे वॉलीबॉल का मज़ा भी ले पाएँ।
आने वाले दिनों में हम जैसे कि मैंने आपको बताया, स्केटिंग तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, साथ में हम इंडोर गेम्स जो हमारे हैं, टेबल टेनिस वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्रिकेट तो आपको पता ही है, बच्चों में बहुत मशहूर होता है, तो वो तो ऑल टाइम चलता ही है बच्चों का। बाकी देखते हैं और हम और बेस्ट क्या दे सकते हैं बच्चों को। बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत बढ़िया जी। क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में बताया, बहुत बढ़िया आपने बताया। अच्छा, एक चीज़ मेरे उसमें चल रही है मैडम शमी मोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये किट जी स्कूल है, किट जी संस्था है, वो प्ले स्कूल से शुरू हुआ था और आज ये प्ले स्कूल तो आपका है ही है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है और ये एक अलग से ब्रांच भी है सेक्टर 10 के अंदर, गुड़गांव के अंदर। तो 2015 में यानी लगभग आपको 7-8 साल हुए हैं स्कूल को रन करते हुए, लेकिन इतनी जल्दी आपकी 3 ब्रांच हो गई हैं। तो उसके अलावा अब और भविष्य की क्या योजना है, कहाँ कहाँ पर आप ब्रांच खोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी हमारी 3 ब्रांच हैं जी। मैं ये सोचती हूँ शायद ये हमारा मेहनत और हमारी हार्ड वर्क है कि हम 9 सालों में हमने 3 ब्रांच स्टार्ट करी। एक जो हमारी सीनियर सेकेंडरी चल रही है जो सेक्टर 9B में है, जिसको मिस्टर सोनू कटारिया जी हेडअप करते हैं। एक हमारी सेक्टर 10 में ब्रांच है जो हमारी 10th तक है, जिसको अब हम देख रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूं आगे की प्लानिंग की, तो देखो यहाँ पे जो हम हैं, यहाँ पे हम देखो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। हमारा काम है चीज़ों को मैनेज करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, है ना। राजबाला मैम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल हैं, तो उनका काम है शिक्षा को कैसे और बेहतर बना सकते हैं उस चीज़ को देखना। बाकी ब्रांच खोलना तो ये हमारे जो संस्था के जो डायरेक्टर्स हैं या जो भी लोग हैं, उनका काम है ये सोचना कि आगे हम और कितना बढ़ सकते हैं। बाकी जो हमारे चेयरमैन सर हैं मिस्टर सोनू कटारिया जी, वो आते हैं कभी हमसे डिस्कस करते हैं कि ऐसे ऐसे हम ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं। तो बातचीत होती है खोलने की कि कहाँ खोलना चाहिए, कैसे हमें डेवलप करना चाहिए अपनी चीज़ों को। तो देखते हैं, शायद हम सोच रहे हैं अपनी ब्रांच को झज्जर में और खोला जाए। तो अभी हमारा वेंचर है झज्जर में जाने का। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं उस पार्ट को। मैडम, सरकार ने अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत की है, तो आपकी नज़र में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपका क्या कहना है और क्या कुछ आप इसके बारे में सुझाव देना चाहेंगे या परफेक्ट है ये आपकी नज़र में? बिल्कुल, देखो जो हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, देखो जो सरकार ने फैसला लिया है कुछ सोच समझ के लिया होगा। जो उन्होंने इतने दिग्गज लोग बिठाए, उनसे उनकी राय ली, तभी जाके एक इतना बड़ा उन्होंने फैसला लिया कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम भारत में इंट्रोड्यूस करेंगे। उनका देखो इसको इंट्रोड्यूस करने का मोटो ये था कि जो बच्चे आर्ट्स से फॉलो करते हैं, आर्ट्स लेते हैं, बट उनका दिल चस्प होता है मैथ्स पढ़ने का या साइंस पढ़ने का, किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पाते। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बच्चों को आगे बढ़ाती है। इसमें बच्चा अगर आर्ट्स ले रहा है, उसका अगर रुचि है मैथ्स पढ़ने में भी, तो साथ साथ वो मैथ्स भी पढ़ सकता है। अगर बच्चे की रुचि है साइंस पढ़ने की, तो वो साइंस भी पढ़ सकता है। हालांकि ऐसा पहले नहीं था। पहले अगर बच्चा आर्ट्स में है तो उसे आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो मैथ्स और साइंस नहीं ले सकता था। मैथ्स और साइंस खाली वही बच्चा ले सकता था, या तो वो कॉमर्स का फील्ड ले रहा है या फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड ले रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सरकार ने करी है, और मुझे लगता है इससे हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी आगे और उन्नति कर सकते हैं, देश हमारा और आगे बढ़ सकता है। क्या आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सुझाव देना चाहूँगी यही कि जो सरकार ने बोर्ड को हटाया है, अभी 10th से बोर्ड को हटा के सीधा सीनियर सेकेंडरी में कर दिया है। देखिए, अगर बच्चों को पहले से किसी चीज़ का हम आभास नहीं कराएंगे ना कि बोर्ड होना चाहिए, थोड़ा उनको एक हम नॉलेज में नहीं डालेंगे। जब हम बोर्ड लेते हैं तो पहले एक प्री बोर्ड लेते हैं। क्यों लेते हैं? बच्चों को बताने के लिए ना कि प्री बोर्ड है, कि बच्चों को पता चले क्या पैटर्न है, कैसे हमें करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, हम सब चीज़ें बताते हैं। तो ऐसे ही मैं चाहूँगी कि सीधा 12th में बोर्ड ना करके 10th में भी बोर्ड करना चाहिए था, सो दैट बच्चों को आभास होता कि किस तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम दिए जाते हैं और कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे स्कोर किया जाता है। जी 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 जी
तो आपका कहने का मतलब ये, देखिए मैडम, आपने तो कहा है ये सुझाव और भी बहुत से स्कूलों की तरफ से आए हैं कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सीधा ही सीनियर सेकेंडरी में बोर्ड की बजाय अगर मिडिल में संभव नहीं है तो कम से कम सेकेंडरी लेवल पर यानी 10वीं लेवल बोर्ड को ज़रूर रखा जाए। तो ये काफ़ी आपका अच्छा सुझाव, और भी बहुत से स्कूलों ने इस सुझाव के बारे में हमें बताया, ये सुझाव हमें दिया भी है। मैडम, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन है वो एक बोर मेथड लगता है बच्चे को, और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कैसे बनाया जाए, तो आप थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे कि बच्चे कैसे उसको पसंद करें। देखो, बात करते हैं हम एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने की। जी यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो सीधा आता है अध्यापिकाओं के ऊपर, जी क्योंकि यहाँ पे अध्यापिकाओं का बहुत बड़ा रोल है। बच्चों को किस तरीके से आप जो शिक्षा है उसको इंटरेस्टिंग वे में दे सकते हैं। एक शिक्षा है, आपने बुक खोली, लेसन पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, टीचर ने पढ़ा दिया। बट अगर उसी लेसन को टीचर अगर यूट्यूब से या उसी लेसन से रिलेटेड बच्चों को कोई अगर साइंस का पढ़ा रही है तो एक्सपेरिमेंट करके या बच्चों को कुछ रोल देके, इंग्लिश का चैप्टर है तो रोल देके, कहानी सुना के, जैसे अगर मैं बात करूँ एसएसटी की, सबको एक बोरियत लगती है एसएसटी, मुझे लगता है अगर वही टीचर उसको एक कहानी के रूप में बच्चों को सुनाए, या हमारे पास जैसे जो फैसिलिटी है, लैब फैसिलिटी, स्मार्ट लैब फैसिलिटी, उसको यूज़ करके बच्चों को एक अच्छी स्टोरी दिखाए, एक पिक्चर दिखाए, तो मुझे लगता है शायद एजुकेशन को हम और इंटरेस्टिंग वे में पोर्ट्रे कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। चाहे इसी से संबंधित मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैडम शमी मोहन जी, तो आजकल काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जैसे बायजूस है और भी दूसरे हैं, तो आपको लगता है कि ये एजुकेशन में कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं? आपको क्या नहीं लगता है कि ये मात्र पैसे इकट्ठे करने का एक माध्यम है और कुछ नहीं है, या फिर इनका कोई पॉजिटिव रोल भी है? प्लीज़ आप हमें इसके बारे में बताएं। जैसे कि अगर आप बात करते हो बायजूस या वेदांतु की, देखिए जो ये बायजूस वेदांतु ये कुछ नहीं है, इन्होंने क्या किया है, नेट से या इधर उधर से अपना कंटेंट इकट्ठा करके इस चीज़ को वो बेच रहे हैं बच्चों को, और अपना उन्होंने एक ब्रांड बना लिया। देखो, बायजूस आया, उसने शाहरुख खान से मशहूरी कराई अपनी, क्या ज़रूरत थी शाहरुख खान को लाने की? शिक्षा से रिलेटेड था तो किसी शिक्षा वाले को लाता ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने ये बात कही है जी। तो शाहरुख खान को क्यों लाया? शाहरुख खान का शिक्षा से क्या नाता, वो तो एक फिल्म एक्टर है। तो बायजूस ने अपनी मशहूरी कराने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करा, शाहरुख खान को सामने लाया। और भी काफ़ी हैं, एक बायजूस नहीं है, और भी काफ़ी संस्थाएं हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वेदांतु जैसे मैंने आपको अभी बताया, सेम वेदांतु भी है। बट अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं खान सर की, फिजिक्स वाला, उन्होंने तो ऐसा नहीं करा अपने चैनल को सोशलाइज करने के लिए। उन्होंने तो क्या करा, आए, अपना लेक्चर दिया, पढ़ाया, बच्चों को अच्छा लगा, खुद ब खुद लोग उनसे जुड़ते गए। उन्होंने किसी शाहरुख खान या किसी अमिताभ बच्चन को ऐड नहीं करा अपनी। मेरा ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या ये एजुकेशन में और बच्चों की शिक्षा से संबंधित कोई पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं या नहीं? जी, अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि इनका काम है सिर्फ लेक्चर देना। ये टू वे कन्वर्सेशन नहीं है, इनका काम है एक कंटेंट बेच रहे हैं बच्चों को। बच्चे उनको पढ़ें या ना पढ़ें उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। दे आर जस्ट मनी सीकर, वो मनी सीक कर रहे हैं हैवी पैकेजेस देके, जिससे जो बड़े बड़े घर के बच्चे हैं वो स्कूल जाने में इंटरेस्टेड ना हो के बायजूस क्लासेस या वेदांतु क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड है, और उनके माँ बाप वो हेफ्टी अमाउंट जो है बायजूस और वेदांतु को दे रहे हैं और उनके बच्चे उनसे सीख रहे हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि एजुकेशन में जो स्कूल है उसका ज़्यादा पॉजिटिव रोल है? जी बिल्कुल। अगर देखिए, स्कूल का पॉजिटिव रोल है तभी तो आज हमारे गुड़गांव में इतने स्कूल हैं। अगर यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही होते तो क्यों कोई स्कूल खुलता? सारे स्कूल मुझे लगता है कोविड में ही बंद हो जाने चाहिए थे, क्योंकि कोविड एक ऐसा सिनेरियो था जब सब चीज़ ऑनलाइन पे आ चुकी थी, और अगर ऑनलाइन पढ़ाई इतनी ही अच्छी थी तो स्कूल क्यों?
फिर स्कूल तो बंद हो जाने चाहिए थे, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है जो स्कूल है वो एक बेस्ट वे है एजुकेशन देने का, क्योंकि ये 2 वे कन्वर्सेशन होता है। जो अध्यापिकाएं हैं अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके अंदर जान डालते हैं, उनके अंदर मॉरल एजुकेशंस देते हैं, और बच्चा भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सीखता है, 4 लोगों से मिलता है, अच्छी चीज़ें लेता है, सोशल होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो अपने आप को डेवलप करता है। तो मैडम शमी मोहन जी, आपने काफ़ी अच्छा सुझाव दिया और आपने काफ़ी अच्छा बताया भी कि इसके जो स्कूल हैं उसका ज़्यादा पॉजिटिव रोल होता है। दूसरा मैं भी कहना चाहूँगा कि देखिए, क्लास में एक बच्चा बैठता है तो उसके ऊपर जो सामने टीचर होता है उसका 1 to 1 वो होता है, ध्यान होता है उसके ऊपर। वो बच्चा किधर देख रहा है, क्या कर रहा है, उसका ध्यान क्लास के अंदर है या नहीं है, उसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं टीचर। और अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता तो बिल्कुल सामने ही टीचर होता है, वो उसको अच्छी ढंग से एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो स्कूल हैं वो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन क्लास है वो हमें नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा कोई रोल कर रही होंगी। तो आपने ये बहुत अच्छी आप बात की, बहुत अच्छी शिक्षा के बारे में बताया, अपने स्कूल के बारे में बताया। और मैडम नेहरा जी, आपने भी काफ़ी अच्छा वो बताया। तो थोड़ी सी आपकी तबीयत ख़राब थी इसलिए आप ज़्यादा हमें टाइम नहीं दे पाए उसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम शमी मोहन जी? बच्चों के अभिभावकों को मेरा संदेश है कि जो बच्चे हैं उनको खुल के अपनी ज़िंदगी जीने दो, जिस स्ट्रीम में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बढ़ने दो, अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उन पे मत डालो। जो बच्चा करना चाहता है दिल से उन्हें करने दो। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ाई में ही आगे निकले, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में तो कोई बच्चा किसी और चीज़ में आगे निकल सकता है। मैडम राजबाला नेहरा जी, आप कोई अब बच्चों के अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी सर, जैसा मैडम ने भी बताया कि अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों पर ना थोपे। जी, वो एक अलग तरह का फूल है, उनको अपने तरीके से महकने दे, वाह जी वाह। मैडम राजबाला नेहरा जी, आपने एजुकेशन को और बच्चों को इतने अच्छे ढंग से 2 लाइन में परिभाषित किया है कि वास्तव में लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा है। और हम भी ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा आगे निकले, लेकिन ज़िंदगी में कामयाब हो। लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी का पैमाना कभी भी अच्छी स्कोरिंग नहीं होती। आप ये सोचें कि मेरे पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर है या मेरे पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर है और मेरा बच्चा भी डॉक्टर होना चाहिए या इंजीनियर होना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। हर बच्चे की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर बच्चे की एक अलग से इच्छा होती है आगे बढ़ने की, उसके अंदर योग्यता, हर बच्चे के अंदर योग्यता भी अलग अलग होती है। अगर आपके पड़ोस का बच्चा डॉक्टर है तो ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहे। तो आप अपने आप को सामाजिक दायरे से ऊपर उठाकर बच्चे क्या चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान दें, और बच्चे के अंदर योग्यता क्या है उसके अंदर पहचानें, और बच्चा चाहता क्या है उसको देखें। और अगर आप बच्चे की चाहत के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार अगर आप बच्चे को आगे बढ़ने देंगे तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी में सफल ना हो। आजकल माँ बाप के दिल में और दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, अगर हमारा बच्चा 99% नंबर ले लेगा, 98% नंबर ले लेगा तो वो जीवन में सफल होगा ही होगा। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 100% नंबर भी लेता है तो भी ये गारंटी नहीं है कि वो जीवन में सफल होगा। हाँ, उसको कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर योग्यता है तो चाहे वो पास मार्क्स भी लेता है तब भी वो सफलता में आसमान की ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों को किसी भी रूप में अपनी हसरतों का बोझ, अपने पड़ोस का कंपटीशन का बोझ अपने बच्चों के ऊपर ना डालें। मैडम शमी मोहन जी ने और मैडम राजबाला नेहरा जी ने कितने अच्छे ढंग से अपने विचारों को रखा और कितने अच्छे ढंग से बच्चों को समझाया, पेरेंट्स को भी समझाया। तो आपने इन लोगों के विचार सुने, तो ये वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया बहुत अच्छी बात बताई, और अभिभावक इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो वो ज़रूर उनके बच्चे कामयाब होंगे और उनके ऊपर भार नहीं डलेगा जिसको कि वो नहीं चाहते और वो अपने इच्छा से जीना चाहते। तो अपने बच्चों को उनकी योग्यता और उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी
की इच्छा के अनुसार जीने दें और उनको आगे बढ़ने दें। तो दोस्तों यही हमारा वो था। तो इसी के साथ ही आपने हमारे इस चैनल को पसंद किया, हमारे इस प्रयास को पसंद किया, तो सबसे पहले तो हम अंत में शमीम मोहन जी का और प्रिंसिपल राजबाला नेहरा जी का धन्यवाद करते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया हमारे को। थैंक यू सो मच। और मैं सबको बोलना चाहूँगी, नए साल की आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम राजबाला नेहरा जी, हम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सर मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे विचार रखने का मौका हमें दिया। एक चीज़ मैं इस नव वर्ष के अवसर पर सभी अभिभावकों से भी कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए हाँ, हो सकता है आपके लिए भी उनके नंबर बहुत महत्वपूर्ण हैं, हो सकते हैं और होते भी हैं, बट मैं आप सभी से इस नव वर्ष के शुभ अवसर पे ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को उनकी मर्जी से, उनके आवश्यकता के हिसाब से उनको चीज़ें करने दें, उनको खुद से सीखने दें। और एक बार फिर मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम नेहरा जी। तो दोस्तों ये किट जी पब्लिक स्कूल की एक ब्रांच थी, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थी श्रीमती शमीम मोहन जी और प्रिंसिपल थी श्रीमती राजबाला नेहरा जी। हम इनका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा थोड़ा हौसला बढ़े और हम अपने प्रयासों को दुगने उत्साह के साथ जारी रखें। इसी के साथ एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।